इंशाअल्लाह मुसलसल 10 दिन 11 दिन तक इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ महफिल सजेंगी। आप तमाम हज़रत से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को, अहबाब को लेकर आइए और इस महफिल में शिरकत करिए, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। और इस महफिल में दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है अल्लाह तबारक ताला बंदों को हुक्म देता है, ये मेरे बंदो नमाज पढ़ो, मगर खुद नहीं पढ़ता। अल्लाह हुक्म देता रोज़ा रखो, मगर खुद नहीं रखता। अल्लाह हुक्म देता कि हज करो, मगर खुद नहीं करता। अल्लाह हुक्म देता कि ज़कात दो, खुद नहीं देता। मगर नबी पर जब दरूद की बारी आई तो अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दरूद सलाम भेजो। अब आप बोलेंगे अरे भाई हम ही दरूद शरीफ भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भेजते हैं। अल्लाह जो है हमारे कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों बोला। यहाँ ये मुसलमानों नहीं बोला, अगर मुसलमान बोलते तो सब होते हैं। ये बंदो नहीं बोला, यहाँ सिर्फ मुखातिब किसको है? ईमान वालों को। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पर दुरूद सलाम भेजो। तो ईमान वाला है, जो ईमान वाला है वो दुरूद सलाम भेजता, जो बेईमान है वो दुरूद सलाम नहीं भेजता। लड़ने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें भेजता नहीं भेजता। यहाँ अल्लाह बोल रहा है ईमान वालों को। अब जो अल्लाह ईमान वालों को बोल रहा, हम और आप क्या हैं भाई? ईमान वाले हैं, नबी पर दुरूद सलाम भेज रहे हैं। अब जो बेईमान है वो दुरूद सलाम नहीं भेजते, और अल्लाह उनसे मुखातिब भी नहीं है। अल्लाह हमारे को मुखातिब है, हम ईमान वाले हैं। डंके की चोट पे बोलते हैं हम ईमान वाले, हम नबी पर दुरूद सलाम यहाँ पर भी भेजेंगे इंशाअल्लाह। हम कब्र में भी जाएंगे, वहाँ नबी का चेहरा दिखाया जाएगा, वहाँ भी हम नबी पर सलाम दुरूद सलाम भेजेंगे, वहाँ भी हम दुरूद सलाम भेजेंगे। हम दुनिया में थे, जब बोलेंगे या रसूलल्लाह हम दुनिया में थे, आपका चेहरे मुबारक नहीं देख के हम दुरूद भेजते थे। या रसूलल्लाह जब आपका चेहरा देखे हैं तो वहाँ पर भी हम दुरूद पाक भेजेंगे। हमारा बेड़ा यहाँ भी पार और वहाँ भी पार। दुरूद पाक के बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार फजाइल हैं, ऐसे इतने फजाइल हैं। इस दुरूद पाक के फजाइल कोई बयान कर ही नहीं सकता। हदीस में आता, अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, अव्वल आखिर बोले तो शुरू में और आखिर में दरूद पढ़ के बीच में दुआ करेंगे तो वो दुआ रद्द नहीं बल्कि कबूल हो। हदीस में आता, अगर किसी को मुसीबत आए तो दरूद पढ़ो, किसी को परेशानी आए तो दरूद पढ़ो, अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही तो दरूद पढ़ो। हर चीज में दरूद के बगैर कुछ है ही नहीं। मैं इससे पहले भी बताया कि नमाज में भी दरूद। जब तक आप नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजेंगे, आपकी नमाज नहीं। अब बताओ भाई, जब हम नमाज में नबी पर दरूद भेज रहे हैं तो नमाज के बाहर क्यों नहीं भेजना? इबादत है, नमाज इबादत की जगह है। हम इबादत करने के लिए नमाज में खड़े होते हैं। अतहियात में क्या है? नबी पर दरूद, नबी पर नहीं, नबी के आल पर दरूद। नबी के आल पर जब दरूद उन पर भेजते हैं, उनके नबी के आल पर दरूद भेज रहे हैं, नबी के बाहर क्यों नहीं भेज रहे? नमाज के बाहर क्यों नहीं भेजना? जब तक हम नमाज में दरूद नहीं भेजते उस वक्त तक नमाज नहीं होती। तो नमाज में जब हम दरूद भेज रहे तो नमाज के बाहर भी हम और आप दरूद पढ़ना जरूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये महफिल दुरूद शरीफ की रखी गई है। आप तमाम हज़रत से गुजारिश की जाती है, इस दुरूद शरीफ की महफिल में आइए, आपकी परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी।